नमस्कार। इन्वेस्टर वाणी में आपका स्वागत है। चलिए वेल्थ क्रिएट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपना पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। आपका पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए जो बुल मार्केट हो या बियर मार्केट मार्केट से आउट परफॉर्म करे। पोर्टफोलियो में एक ऊपर जाने वाले स्टॉक के लिए कोई भी पोजीशन बड़ी नहीं होती है और कोई भी पोजीशन एक नीचे गिरने वाले स्टॉक के लिए छोटी नहीं होती है। इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का वेटेज बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल क्या है, वो हाई रिस्क लेना चाहता है या लो रिस्क। इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट कॉर्पस कितना है, स्टॉक्स की वैल्यूएशन क्या है, स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड। इन्वेस्टर का पर्सनल कैश फ्लो कैसा है, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। इन्वेस्टर का घर क्या स्टॉक मार्केट से चलता है। टाइम हॉराइजन, इन्वेस्टर कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहता है, उसका स्टॉक्स पर कितना लंबा व्यू है। फाइनली, इन्वेस्टर को पैसों की ज़रूरत है या नहीं है। अगर पैसे की ज़रूरत है तो स्टॉक्स को बेचकर पैसा लिक्विडेट कर देगा। पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का वेटेज सही स्टॉक्स को चूज़ करने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इन्वेस्टर को सिर्फ क्या खरीदना है नहीं, बल्कि कितना खरीदना है और पोजीशन एडजस्ट कब करनी है, इस पर भी फोकस करना चाहिए। अगर प्राइस ऊपर या नीचे जाए तो इन्वेस्टर को सोचना है कि पोजीशन बढ़ाई जाए या कम करी जाए। किस प्राइस पॉइंट या फिर परसेंटेज गेन पर स्टॉक्स का वेटेज रिड्यूस करना है, होल्ड करना है या फिर और ऐड करना है। स्टॉक्स का वैल्यूएशन अभी भी उसके ग्रोथ पोटेंशियल को फैक्टर इन नहीं कर रहा है तो उस स्टॉक को और लेना है या नहीं, ये भी सोचना है। ज़्यादातर इन्वेस्टर इन्वेस्टेड अमाउंट और शेयर्स की क्वांटिटी से इमोशनली अटैच्ड रहते हैं। रियल मनी मैनेजमेंट का राज टारगेट वेटेज और प्रॉपर पोर्टफोलियो साइजिंग में है। बुल मार्केट में बड़े गेंस तब मिलते हैं जब हाई ग्रोथ स्टॉक्स पोर्टफोलियो में ओवरवेटेड होते हैं। रिस्क कंट्रोल करने के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन करनी होती है। पोर्टफोलियो में किसी स्टॉक का एलोकेशन बड़ा होने पर बड़े गेंस होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे पोर्टफोलियो फोकस्ड एंड कंसंट्रेटेड होना चाहिए या डाइवर्सिफाइड। फोकस्ड पोर्टफोलियो में प्रॉफिट देने वाले स्टॉक्स को बेचकर जब नए स्टॉक्स ऐड किए जाते हैं तो प्रॉफिट डाइल्यूट हो जाते हैं। लार्ज बेट्स लेने वाले इन्वेस्टर रिस्क मैनेजमेंट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर एक स्टॉक में बहुत ज़्यादा एलोकेशन है तो इन्वेस्टर कंपनी में दिक्कत दिखते ही एग्जिट कर लेगा। लार्ज बेट दोनों तरीके से काम करती है, हाई रिवॉर्ड या हाई रिस्क। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का ओवर डाइवर्सिफाइड होना भी अच्छे स्टॉक्स के रिटर्न को भी डाइल्यूट कर देती है। म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में इंडिविजुअल इन्वेस्टर फोकस्ड अप्रोच रख सकता है। मार्केट से मैक्सिमम रिटर्न्स जनरेट करने के लिए पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का सही एलोकेशन और बैलेंस होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो हो तो प्राइस डिक्लाइन पर इमिडिएटली बाय नहीं करना चाहिए और अगर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो तो प्राइस डिक्लाइन का एडवांटेज लिया जा सकता है। लिमिटेड स्टॉक्स होल्ड करने वाले इन्वेस्टर्स के पास गलती करने का कोई मार्जिन नहीं होता है। अगर स्टॉक का फंडामेंटल बदल जाए तो एग्जिट कर लेना ही सबसे बेस्ट डिसीजन हो सकता है। ट्रिमिंग स्ट्रेटजी ये होती है कि अगर किसी पोर्टफोलियो में 3 स्टॉक हैं और एक स्टॉक 40% से बढ़कर 46% पर एलोकेट हो जाए तो एक्सपोजर को वापस 40% पर ही लाना चाहिए उस स्टॉक को बेचकर। सही स्टॉक वाले पोर्टफोलियो में अगर एक स्टॉक 20% से बढ़कर 24% हो जाए तो ग्रेजुअल ट्रिमिंग करनी चाहिए और अगर किसी पोर्टफोलियो में 10 से ज़्यादा स्टॉक हैं तो ट्रिमिंग करने में ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, गेंस को बढ़ते रहना चाहिए। पोर्टफोलियो का साइज डिसीजन मेकिंग पर असर करता है। छोटा पोर्टफोलियो हो तो प्रॉफिट्स लेने में कॉशियस रहना चाहिए। ज़्यादा रिस्क लेने की फ्लेक्सिबिलिटी छोटे पोर्टफोलियो में ही होती है। जब पोर्टफोलियो बड़ा हो जाता है तो छोटे मोटे चेंजेस पोर्टफोलियो में किए जा सकते हैं। अगर किसी इन्वेस्टर ने बड़े पोर्टफोलियो में बड़ा रिस्क ले लिया तो वो लॉस इरिपेयरेबल होता है। इन्वेस्टमेंट के बिजनेस में करंट प्राइस के बेसिस पर डिसीजन लेने चाहिए, ना कि ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट पर। परचेज प्राइस और इन्वेस्टेड कैपिटल पर ज़्यादा फोकस रखना सही डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट कर सकता है।
फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की अप्रोच क्या होनी चाहिए, इस पर ध्यान देते हैं। सबसे बड़ा रिस्क गलत स्टॉक्स पिक करना नहीं, बल्कि सही स्टॉक्स को होल्ड ना करना होता है। नए इन्वेस्टर को ब्लू चिप्स स्टॉक्स पर ध्यान देना चाहिए, कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए। न्यू इन्वेस्टर जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो इस तरह की होती हैं, जैसे लो पी रेशियो और हाई डिविडेंड यील्ड देने वाले स्टॉक्स पर ध्यान देते हैं और ब्लाइंडली ले लेते हैं। चीप दिखने वाले इंफीरियर बिजनेस मॉडल वाले स्टॉक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। नए इन्वेस्टर ऐसे स्टॉक्स को खरीदना ज़्यादा अच्छा समझते हैं जो 52 वीक लो बना रहा हो। इंडस्ट्री के लीडर की जगह सेकंड या थर्ड बेस्ट कंपनीज ले लेते हैं। हैवी एसेट बिजनेसेस जो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज के कंपैरिजन में वीक होते हैं, ऐसे कंपनीज को ले लेते हैं। सही स्टॉक्स चूज करना और उनके साथ टिके रहना लॉन्ग टर्म सक्सेस का मंत्रा है। कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो सिर्फ इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स के लिए होता है। मेच्योर इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल नंबर के बियॉन्ड भी सोचते हैं। वे मेंटल फ्रेमवर्क डेवलप करके फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फोकस्ड पोर्टफोलियो का मेजर रिस्क है कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो सकती हैं। कंसंट्रेटेड अप्रोच लेने वाले इन्वेस्टर ऐसे टर्न अराउंड करने वाले बिजनेसेस को नहीं लेते हैं जिनका बिजनेस मॉडल कमज़ोर होता है। वे ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड कर देते हैं। कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो वाले स्टॉक्स मार्केट में क्या थीम चल रही है, इस पर अपना फोकस रखते हैं, जैसे कि इमर्जिंग ट्रेंड्स को एनालाइज करते हैं। टॉप स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं जो वैल्यू वाइज सही लगते हैं, जिनकी वैल्यूएशन बहुत अच्छी होती है। पोर्टफोलियो में सेक्युलर ग्रोथ कंपनीज को लेते हैं जो लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट रिटर्न देते हैं। एक अच्छा और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जिसमें कि रिस्क कम हो, उसको डिज़ाइन करने के लिए कुछ ज़रूरी चेक्स एंड बैलेंसेस का होना बहुत ज़रूरी है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करने के कुछ रूल्स हैं, जैसे कम से कम 4 सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है, जिसमें से 2 सेक्टर सेक्युलर ग्रोथ मोड के होने चाहिए, जैसे कंज्यूमर, फार्मा, आईटी सर्विसेज और टू व्हीलर सेक्टर। किसी भी एक इंडस्ट्री या सेक्टर का एक्सपोजर 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसी भी एक स्टॉक का एक्सपोजर पोर्टफोलियो के एवरेज 1.7 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कोई स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाए तो ट्रिम करके उसको बैलेंस करना चाहिए, लेकिन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में ज़्यादा ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं होती है। ग्रोथ और डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स के बीच में बैलेंस मेंटेन करना जरूरी होता है, ताकि पोर्टफोलियो की एवरेज यील्ड 1.25% बनी रहे। डिविडेंड देने वाले स्टॉक मार्केट गिरने पर प्रोटेक्शन देते हैं और हाई वैल्यूएशन वाली कंपनीज के रिस्क से भी बचाते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो कंसंट्रेटेड है तो कम से कम 4 स्टॉक तो होने ही चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए। अब हम बात करेंगे व्हेन एंड हाउ टू बाई। स्टॉक की डिस्कवरी सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट आइडिया ढूंढने से ख़त्म नहीं होती। अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से पहले थोड़ा सा इन्वेस्ट करना है और फिर स्टॉक को क्लोजली फॉलो करना है। सिर्फ सस्ते दाम पर स्टॉक खरीदना ही सक्सेस की गारंटी नहीं होती है। अगर एक स्टॉक ऊपर जा रहा है तो वह बिना नीचे गए और बढ़ सकता है। स्मॉल कैप या लेस पॉपुलर मिड कैप स्टॉक्स में पहले एक छोटी पोजीशन लेनी चाहिए, फिर स्टॉक के बेटर रिजल्ट देने के साथ ही एलोकेशन को बढ़ाना चाहिए। बाइंग डिसीजन हमेशा करंट प्राइस और करंट अर्निंग के बेसिस पर ही होने चाहिए, न कि आपके कॉस्ट प्राइस के बेसिस पर। अगर कोई स्टॉक न्यू हाई बना रहा है और अर्निंग इम्प्रूव हो रही है तो और ख़रीदना एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है। स्मॉल कैप स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे जाते हैं, सिर्फ 20-25 के प्रॉफिट के लिए नहीं। अगर स्टॉक आपकी बाइंग प्राइस से गिर गया है तो बिना बिजनेस फंडामेंटल्स को कंफर्म करे हुए और ज़्यादा खरीदना गलत होता है। ब्लू चिप स्टॉक्स को खरीदने की क्या स्ट्रेटजी होती है, इस पर बात करते हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स को खरीदने के लिए मार्केट वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे स्टॉक्स को करेक्शन पर बाय करना चाहिए। लॉन्ग टर्म सेक्युलर ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करना ही बेस्ट स्ट्रेटजी है और ऐसे स्टॉक्स को 20% गिरावट पर खरीदना चाहिए। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो 10% के रिट्रेस पर बाय करना चाहिए और फिर गिरावट होने पर और ऐड करना चाहिए। ये स्ट्रेटजी उन स्टॉक्स को बाय करने में मदद करती है जो नए हाई बना रहे हैं और आगे बढ़ने के चांसेस उनमें और ज़्यादा होते हैं।
हर रोज़ नए स्टॉक आइडिया ढूंढने से अच्छा है कि जो स्टॉक प्रॉफिट दे रहे हैं उनको होल्ड करना और ग्रोथ स्टोरी को पूरा खेलना। इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए, सिर्फ नए स्टॉक्स को ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। अगर कोई इन्वेस्टर कंपनी ए में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है और उसे कोई कंपनी बी में प्रोस्पेक्ट्स अच्छे दिख रहे हैं, तो उसको पहले दोनों कंपनीज को कंपेयर करना चाहिए कि दोनों में से ज़्यादा बेटर कौन सी है। बहुत बार बेस्ट स्टॉक्स वही होते हैं जो आपके पोर्टफोलियो में पहले से होते हैं। An investor should not be switching stocks for cash and then buying back same stocks again. एक बार पोर्टफोलियो सेट होने के बाद ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। बार बार स्टॉक्स को बाय और सेल करना सिर्फ ब्रोकर को ही अमीर बनाता है। एक इन्वेस्टर को डायरी रखनी चाहिए और स्टॉक की टर्मिनल वैल्यू का वेट करना चाहिए, ना कि हर 10-15% गिरावट पर बाय और सेल करना। अगर एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है तो उसको छोटी छोटी प्रॉफिट बुकिंग के लिए डिस्टर्ब करना गलत होता है। बड़ा पैसा बनाने की सोच ही लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करती है। इन्वेस्टर तभी अमीर बनते हैं जब उनका टारगेट बड़े प्रॉफिट्स पर होता है। सिर्फ 20-30% के प्रॉफिट लेकर बार बार सेल करने से कोई बड़ा पैसा नहीं बना पाता है। एक इन्वेस्टर को ऐसे स्टॉक्स ढूंढने चाहिए जो कि 5 से 10 गुना तक बढ़ सकते हैं। इसको एस्टिमेट करने का एक तरीका है कि कंपनी का मार्केट कैप उसके टोटल एड्रेसेबल मार्केट से कंपेयर करना। आज के टाइम में कंज्यूमर, मोर्टगेज, प्राइवेट बैंकिंग, फार्मा सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें बहुत पैसा बन सकता है। जो इन्वेस्टर इन सेक्टर के लीडिंग स्टॉक्स में अच्छा एलोकेशन करेंगे वो आने वाले कुछ सालों में बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट करेंगे।